जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो फाइनली आज मैं आप सबके लिए एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन की टोटल उसी पैटर्न पर हैं जिस पैटर्न पर पिछले साल क्वेश्चंस आए थे। और जो लेवल एसएससी जीडी का रहता है उस पर 100% यही लेवल का पेपर आपका मिलेगा। इसको आप ये समझ लीजिए कि अगर इसमें आप 100% स्कोर करते हैं तो कंफर्म है कि वहां पे भी आप 99-100% करके आएंगे। सॉरी। तो उसके लिए आपको आगे मैं सवाल दिखाने जा रहा हूं, तो ये 20 क्वेश्चंस आप पूरे ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ है, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हैं या वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आए हुए थे। पिछले साल 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए थे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से आप एक एक सवाल समझिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको नहीं आता है तो आप समझिए मैं कैसे बता रहा हूँ, वो कैसे हुआ है क्वेश्चन मैं सभी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप ये देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसमें क्या आएगा। तो आप सबसे पहले अब आप अगर आपको आता हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से कीजिए। नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ। ये आपका ये क्या है, BKR। और इसमें आप कैसे समझेंगे तो ये समझिए, ये है 2। अब सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू लिखनी रहती है। प्लेस वैल्यू मतलब इसका स्थान क्या है आपका, उसमें ABCD जो है आपका, उसमें ये कौन सा स्थान पे आता है। तो B हो गया दूसरे स्थान पे, JK तो K आपका 11 हो गया, R आपका हो गया 18। तो ये आप देखेंगे कि कोई इसमें संबंध 2, 11, 18 कुछ बन नहीं रहा है। तो आप इसको छोड़ के अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ पे इधर से आप पहले वाले में उनके, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए कि इस पे जो है यहाँ पे क्या, ये पहले वाला जो संबंध है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको इसमें देखने में लगेगा कि इसमें देखिए ये B है, तो ये B के बाद यहाँ क्या है, C और D, यानी कि एक छोड़ के +2 किया है, यानी B के बाद C छोड़ा है फिर D। तो उसी तरीके से आप D से आगे बढ़ेंगे तो DEF, फिर F के बाद क्या होगा, FGHI, यहाँ I होना चाहिए, FGH होना चाहिए, यहाँ H होना चाहिए, उसके बाद I छोड़ के J। आप ध्यान से देखिए कि B के बाद C छोड़ के D, D के बाद E छोड़ के F, F के बाद FG छोड़ के H, यहाँ H आना चाहिए तो यहाँ H हो गया। उसके बाद H के बाद I छोड़ के J, तो ये सही मिल गया। तो इसका मतलब पैटर्न ऐसे ही फॉलो कर रहा है। तो देखिए क्या दूसरा वाला भी इसी तरीके से है। तो फिर से आप देखिए दूसरा देखेंगे तो K के बाद क्या आया, K, JK, L, M, N, यानी कि यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पे तो 2 प्लस था। एक बार ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पे जो है ये, उनकी मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे यहाँ पे तो 2 ही प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे +2 है पहला वाला में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप +3 होगा, यहाँ पे +3 है। ये JK के बाद L, M, N, यानी 3 प्लस हुआ। उसके बाद N के बाद आप 3 प्लस करेंगे तो N के बाद NOPQ, तो इसका मतलब ये +3 हो रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर सही है। तो इसमें +3 हुआ, NOPQ, Q के बाद फिर RST, तो यहाँ पे T आना चाहिए। तो यहाँ पे तो आप देखे थे यहाँ पे H आया था पहला, दूसरा आएगा T। आप देखिए ST कहीं मिल रहा है, ये देखिए STD, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद D आप मिलाना चाहेंगे तो ये भी हो सकता है। देखिए R के बाद RSTUV, यहाँ पे +4 हो रहा है। उसके बाद UVWXYZ, यहाँ भी +4 हुआ, फिर Z के पास +4 करके H हुआ। तो ये ऐसे चीजें हुई हैं। तो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए थोड़ा, हाँ, तो यहाँ पे ST हुआ, तो उसके बाद ये 4 प्लस हुआ, तो यहाँ पर +4 करके आप जो है Z हुआ, और यहाँ से +4 करेंगे तो D होगा। तो STD आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है इसी तरीके से आप पहले ही देखिए, ये सब प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप केवल यही पैटर्न याद किए रहिए कि +1, +2, +3 यही होता है, मैक्सिमम केस में यही होता है। तो यहाँ पे ये STD आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये है आपका क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन आप देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं।
कि 81, 33, 56, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। प्लस करने से होगा, मतलब ये प्लस करेंगे तीनों तो भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ये भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें लगाइए दिमाग कि क्या हो सकता है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको नहीं समझ में आया अभी तक? हो सकता है इसमें 2-3 मिनट लगे, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2-3 मिनट साइलेंट करके कोई मतलब नहीं है। आपको अगर समझना हो तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपना देख सकते हैं, अपना समझ सकते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद ऑन कीजिएगा तो देखिएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये 81, ये 33, ये 56, तो इसका तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमेशा ये सोचिए ना कि ये रिलेशन हो सकता है, ऐसे होगा या तो ऐसे ही होगा। तो ऐसे तो आपका कुछ बन नहीं रहा है देखने से, क्योंकि ये मानिए है लेकिन यहाँ पे जो है कम है, जैसे कि ये 33 है, 56 है, ये तो ज्यादा है, तो यहाँ पे देखिए आप कम है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों का हो सकता है कि बन सकता है। तो इसमें कैसे बना हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये 81 है, उसके बाद ये 3 है, तो 81/3 किया है और इंटू 2, यानी कि इसका इसमें भाग दे के गुणे 2 कर दिया है। जैसे 27×3 होगा, 27×2 = 54 कर दिया है। उसी तरह 33/6 और गुणे 2 ये किया हुआ है, तो यहाँ पे 2×3 6 हो गया और 3 11 का 33 हो गया, तो ये हो गया 11। अब आप बताइए इसका क्या होगा? तो इसका भी होगा 56/4 गुणे 2, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14×2 = 28, ये आंसर सही हो जाएगा 28। तो ये इसका आंसर हो गया 28। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा खुद से क्वेश्चन कि क्या है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से आएगा, कोई एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। अब आपकी पढ़ाई लगभग 50% समय बीत चुका है, अब आपके पास गिना चुना 40 से 45 दिन है बस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो इसलिए आप उसमें ये अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए। रीजनिंग पे तो पूरा फोकस, रीजनिंग में आप चाहेंगे तो पूरा 20/20 करके आएंगे। अगर इसमें आपका 20/20 आया तो समझ लीजिए आप इतना तैयारी है आपका, क्योंकि ये लेवल क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मैं बनाया हुआ हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैं लिया हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो वो पैटर्न मैं फॉलो किया हूँ। तो ये ना सोचिएगा कि मतलब ये रीजनिंग में आपको एकदम समझ लीजिए कि ऐसा रीजनिंग है कि इसी में आप, इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें आपका नंबर कटता नहीं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कर सकते हैं। रीजनिंग में पिछली बार 25, पहले 25 का होता था, तो मैं 25/25 पाया हुआ हूँ। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट करते हैं वो, तो वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस पर सभी अपडेट दूंगा। ये देखिए ये क्वेश्चंस, आप देखिए कि इसमें क्या क्या आपको लगता है कि क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब इसमें क्या है कि कौन सा, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। तो आप ये देखिए कि मतलब इसमें क्या बदल सकते हैं। इसमें अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, इसे हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं कॉपी में, कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहां चिन्ह बदलने की बात आती है, मैक्सिमम जगह गुणा और भाग में ही बदलाव किया जाता है। ये मैं बहुत ही समझिए एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम जगह गुणा और भाग ही बदला जाता है। यानी कि ये जैसे गुणा है, या तो मतलब गुणा माइनस भी हो सकता है, लेकिन गुणा भाग आएगा मतलब एक में, ऐसा कहने का मतलब मेरा। ये जैसे भाग और प्लस है, तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों नहीं हो सकता, मतलब ये क्यों नहीं हो सकता, तो इसका भी मैं वजह बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे कि ये मैं हटा देता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे कि अब प्लस माइनस आप कहते हैं कि प्लस माइनस क्यों नहीं हो सकता। अब आप प्लस और माइनस करेंगे तो वो प्लस इधर कीजिए या माइनस इधर कीजिए, दोनों जगह बात मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत हल्का फुल्का फर्क पड़ता है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं जो बताया हूँ 90% ऐसे ही आते हैं जिसमें गुणा और भाग ही चेंज होता है। तो इसमें देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है। तो पहले से मैं ऑप्शन से शुरू करता हूँ कि गुणा और भाग को बदलता हूँ। तो जैसे 16 है तो यहाँ पे मैं गुणा कर दिया और यहाँ पे भाग। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा 16/32, 16 × 32 और ये भागे है तो भागे 128, तो बाटे 128 हो जाएगा, ये 128। और ये
+9, ये देखिए +9 -17 है, तो मैं इसको ऐड करके लिख देता हूँ +9 -17 को, क्योंकि मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। ये जो है ये +9 -17 को मैं कर देता हूँ डायरेक्ट -8 ही होगा इसका। तो ये थोड़ा 1 सेकेंड मैं इसको सही से कर देता हूँ। हाँ, तो ये मैं -8 कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा जब ये 16, तो 16 अट्ठे 128, तो 8 और 8 चौक 32, तो यहाँ 4 आया और -8, ये तो पहले में ही आ गया, पहला -4, ये देखिए आंसर आ गया, और -4 ही बोला ही था, तो मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। आपको अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करेंगे तो भी नहीं आएगा आंसर, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब आपको मैं अगला बताता हूँ कि उसके बाद क्या होगा। ये देख समझिए, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको लोग लगा है बहुत आसान है, जो इनको आता है, जो पढ़े लिखे हैं या जो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछली बार, उनको लगा होगा बहुत आसान क्वेश्चन, जबकि आसान नहीं है भाई। ये क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन ऐड किया हूँ, तो आप इसको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें स्कोर अच्छा करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे जो फाइनल एग्जाम होगा। तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिए। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, कि इसमें लिखा है भाई कि कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी सही मानते हो चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो आप ये कथन मतलब इसको सही मानना है, इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं हो सकता है, तो इसमें आपको जो लिखा है वही मानना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको, ये भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि आप कभी नहीं भूलेंगे। कुछ लोग A-B करके बताते हैं, A-B A+B वाला, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक इसमें बताता हूं कि इसमें कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। तो आपके माइंड में बस हमेशा होना चाहिए कि एक ये एमटेक छात्र, ये एमटेक, ये मान लीजिए एमटेक छात्र वाला हो गया। इसमें क्या लिखा है, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, तो ये एमटेक छात्र हो गए। अब ये बोला है सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, तो यानी सभी एमटेक छात्र तभी इंजीनियर होंगे जब ये किसी इंजीनियर के अंदर आए। ये मान लीजिए इंजीनियर हो गया आपका, क्योंकि मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से। ये जैसे कि मैं आपको बनाता हूँ, ये हो गया एमटेक और ये हो गया इंजीनियर। अब आपका ये बताइए कि ये जो है इंजीनियर जो है अब इंजीनियर में आप एमटेक वालों को ला दिए, तो इसमें इससे देखने से क्या लगेगा कि पूरे इंजीनियर में से ये छोटा सा जो भाग है ये वाला, ये आपका एमटेक वाला है। तो इसमें लिखा है सभी एमटेक छात्र इंजीनियर, तो ये सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हो गए। बस इसी तरीके से आपको सोचना है सॉरी, तो इसी तरीके से आपको सोचना है। उसके बाद अब ये आया कि सभी LLM छात्र वकील हैं, तो यहाँ पे आप दूसरा सर्कल बना दीजिए, क्योंकि इसमें ना वकील है ना LLM छात्र हैं, तो यहाँ पे LLM छात्र कर लीजिए। उसके बाद LLM छात्र मान लीजिए इसको, और ये वकील वाला बना दीजिए, वकील। तो आप इसमें देखिए कि वकील और LLM छात्र और एमटेक छात्र इंजीनियर इसमें कोई संबंध नहीं, तो ये दो अलग अलग बनाइए। अब निष्कर्ष आप देखिए, अब ये मेन चीज आ गया निष्कर्ष। यहीं पे फंसते हैं लोग कि निष्कर्ष में क्या लिखे। निष्कर्ष लिखा है सभी वकील LLM छात्र हैं। अब यहाँ वकील हैं और यहाँ LLM छात्र हैं, तो सभी LLM छात्र तो वकील हैं, लेकिन क्या सभी वकील LLM छात्र हैं? ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये जगह है जो, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, मिट गया सॉरी। ये सब जैसे कि अब ये था, ये LLM छात्र हो गए LLM, और उसके बाद ये हो गया वकील, ये वकील हो गया। तो इसमें बोला है कि सब मतलब कि सभी इंजीनियर सभी वकील LLM छात्र हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये हैं ये LLM छात्र कहाँ हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, ये जैसे हैं जो ये आप देखेंगे ये LLM छात्र थोड़ी हैं। ये वाला जो पोर्शन खाली बचा है ये तो नहीं होंगे ना, इसीलिए ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा क्या है, सभी इंजीनियर एमटेक छात्र हैं, यहाँ पे भी सभी एमटेक छात्र तो इंजीनियर हैं। आप देखिए कि सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, लेकिन सभी इंजीनियर एमटेक छात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो वाला जो जगह खाली है ये थोड़ी, ये इंजीनियर खाली है ना, ये तो केवल इंजीनियर है, ये एमटेक छात्र कहाँ हुए। तो ऐसे ही आप अगर सोचेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बिना कोई कंफ्यूजन के आप इसको कर जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें आपका न ही ये फॉलो हुआ और न ही ये, तो इसमें न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये आप लोग जो है लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसे ही आपको बनाना है। वहाँ एग्जाम हॉल में A-B वाले में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप उसको ना लिखिए, इसको जो है याद रखेंगे
तो आपको जो है कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, नीता, विनीता, सत्या, कामिनी, दिव्या। अब आप इसमें देखिए कि कभी भी इतना बड़ा नाम लिख के, क्योंकि आपके पास समय कम है, इस बार सभी को पता है समय बहुत कम दिया हुआ है, तो आप समय को बचाने के लिए आप हमेशा अल्फाबेट लिखा कीजिए कि कोई भी नया जो लड़का है, नया एग्जाम देने वाला लड़का है, तो वो इतना ध्यान रखे कि ये नीता, विनीता, इतना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा एन लिखिए, नीता का वी, नीता का वी। अब कई बार होता है नीता आ गया, नहीं से नीलम भी आ गया, तो आप उसका बना दीजिए एन टी लिख दीजिए, एन एल लिख दीजिए, मतलब ऐसा अगर एक अक्षर के दो नाम आ जाए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये हो गया वृत्ताकार। अब इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो आप ये मान लीजिए ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये सभी लोग ऐसे बैठे हैं, या ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर आप उनकी मैं बताता हूँ, ऐसे बना दीजिए, इसमें आपको दिक्कत होगा तो ये आप ऐसे बना दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला है कि इसी की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बोला है उसके आगे, आप पढ़ते जाइए, बस क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। इसमें बस एक एक लाइन अपना अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। इसमें क्या है, अल्पा इमेज की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, ये देखिए, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो आप इसमें कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि ये समझिए ये सर्कल है, कोई ये नहीं कि इस कोने पे उस कोने पे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ कहीं पे भी अल्पा को बैठा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपको चलना पड़ेगा ठीक से। तो इसमें क्या लिखा है, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो मान लीजिए मैं अल्पा को यहाँ बैठा देता हूँ, ये अल्पा हो गई। तो अल्पा जब बैठी है तो इधर मुंह करके बैठी है केंद्र की ओर, तो इनका दाहिना किधर होगा? आप हमेशा देखेंगे कि ये बोला है अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो अल्पा विनीता के दाईं ओर, तो विनीता का अगर यहाँ पे होगा तो ये विनीता हो गई, तो ये इधर मुंह करके बैठी है, तो ये इनका दाहिना इधर होगा, तो दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो ये अल्पा जो है विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो यहाँ देखिए अल्पा जो है विनीता के दाईं ओर, ये देखिए सही बैठी है, ये विनीता हो गई, ये अल्पा हो गई। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। इसके आगे दूसरा लाइन आप पढ़िए, कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। ये देखिए नीता और सत्या हमें नहीं पता है कहाँ पे हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए नहीं देखते हैं कि नीता सत्या, ये पता है हमको कामिनी नीता सत्या के बीच, लेकिन कहाँ, यहाँ पे कामिनी बैठी, यहाँ पे नहीं पता। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इस लाइन को हमने छोड़ दिया है, ये लाइन अब जो है, रुकिए मैं दिखा देता हूँ, उससे दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा लाइन छोड़ा है। ये देखिए, ये जो है कामिनी नीता और सत्या के बीच में, ये लाइन मैंने छोड़ दिया है। अब उसके आगे जो है दूसरा लाइन देखिए, ये है कि दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है। अब विनीता तो ये है, और विनीता के बीच में बैठी है दिव्या। दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी, तो दिव्या जो है यहाँ तो बैठ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो ये अल्पा बैठ गई है, तो यहाँ पे ही बैठेंगी। दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है, तो ये दिव्या जो है ये यहाँ बैठेंगी डी, और ये नीता यहाँ बैठेंगी। ये क्यों हुआ आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं अगर नीता को बैठाता हूँ, यहाँ समझिए, तो फिर यहाँ पे मैं दिव्या को नहीं बैठा जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ये अल्पा पहले से ही है, ये पहला लाइन में, तो यहाँ पे ही दिव्या बैठेंगी, और यहाँ नीता। तो नीता और दिव्या के बीच में, नीता और विनीता के बीच में यहाँ देखिए दिव्या बैठ गई। ये देखिए ये कंडीशन फॉलो हो गया, नीता ये दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है, तो नीता और विनीता के बीच में दिव्या बैठ गई। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ कामिनी का क्या है, ये जो मैंने लाइन छोड़ी हुई थी, ये भी आप देखिए अब सॉल्व हो जाएगी। कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, तो यहाँ पे नीता यहाँ है, कामिनी तब यहाँ बैठेंगी, और नीता यहाँ, नीता और सत्या ये यहाँ सत्या हो जाएंगी, क्योंकि सत्या और नीता के बीच में कामिनी है। अब उसके बाद बोला है सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सत्या के बाईं ओर सत्या ये है, बायां इनका, ये जब इधर मुकर के बैठी है तो बायां इनका यहाँ होगा, तो ये अल्पा हो गई। तो यहाँ पे सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, देखिए ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार बायां आप अल्पा लगा देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो बायां पहला स्थान तो ये हो गया अल्पा का, दूसरा स्थान ये देखिए पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया। तो यहाँ पे डी फॉर दिव्या, ये दिव्या होंगी। बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे दिव्या होंगी। ये आप देखिए इसमें दिव्या हो जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को पीछे जाके आप देख लेंगे, एक एक बात मैंने अच्छे से समझाई है।
तो आप लोग 1% का भी इसमें टेंशन ना लीजिएगा कि कहीं पे भी मैं कोई चीज़ छोड़ के चल रहा हूँ। ये समझिए कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं और आपको मैं बार बार इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी देखने में दिक्कत होगा। तो आप अगर न समझ में आया तो पीछे करके वीडियो देखिए, मैंने एक एक चीज़ समझा दी है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब चल रही है तो इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है। अब चलिए ये 6वां क्वेश्चन आप देखिए कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से संगत है। तो इसमें कैसे आप से करेंगे? सबसे पहले प्लेस वैल्यू यानी कि इसका स्थान क्या है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि सबका स्थान क्या होता है। ये सब याद करने का आपको याद करना ही पड़ेगा। तो जैसे P है तो P का 16 हो जाता है। और ऐसे आपको नहीं लिखना है तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही पढ़िए PQRS TUV WXY ZAB, मतलब कि इसमें +2 होगा, +2 PQR नहीं +2 नहीं +3 हो रहा है, सॉरी। इसमें आप देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे +3 हुआ है। P के बाद आप क्या हुआ, P ये हो गया 16 और ये 19 है। तो ऐसे ही आप अगर जोड़ेंगे तो P के बाद QR फिर यस, तो यस के बाद भी 2 आपको छोड़ना पड़ेगा, यस TUV, फिर V के बाद UV WXY, फिर Y के बाद ZA। तो ये मान लीजिए ऐसे 2 छोड़ रहा है। यहाँ पे क्या है TUVW XYZ और उसके बाद ABCDEF, ये भी 2 छोड़ा है, ये भी सही है मान लीजिए। यहाँ पे DEFG HIJKLM NOP, यहाँ पे भी मान लीजिए 2 छोड़ा है। उसके बाद यहाँ देखिए NOPQ RST UVW XYZ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे Z आना चाहिए था लेकिन ये A दिया हुआ है, तो यही आपका असंगत हो जाएगा। आप देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन ये हमेशा आप समझिए यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं समझ में आया। और चौथे में भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल यहाँ दिक्कत है, ये A की जगह Z होना चाहिए। तो समझिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे पेपर में आते हैं। जो लोग ये सोचेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है भाई। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं और एसएससी में ही आए हैं। और हमेशा एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि ये ज़्यादा पैटर्न उठा पटक नहीं करती है, जो पहले पैटर्न रहता है वही लेके चलती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर साल बदलती रहे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब चलिए नीचे देखते हैं। ये एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में नॉइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप लोग पढ़िए और जिनको आता है वो तुरंत पॉज करके इसको सॉल्व करें, उसके बाद जो है आगे देखें, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि उनको आता है, उनको कर लेंगे। तो कोच का यहाँ सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू यहाँ लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे देखिए 90 लिखा है तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो 3 या C का 3 हो गया, O का 15 हो गया, A का 1 हो गया, C का 3 हो गया, H का 8 हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप पहले ये इतना 5 है तो पहले जोड़ लीजिए, क्योंकि 5 में गुणा तो आप कर नहीं पाएंगे और होगा भी नहीं, क्योंकि इतना लंबा पूछता नहीं। तो आप इसके हिसाब से आइडिया लग जाता है कि क्या होगा। तो जैसे 15 3 18, 18 1 19, 19 3 22, 22 8 30। तो 30, अब 30 से 90 कैसे हुआ? कैसे हो सकता है 30 से 90? इसमें आपको ऑफकोर्सली दिख रहा है कि 3 का गुणा हुआ है, तो 3 का गुणा हुआ है तो इसमें उसका 90 हो गया। अब आप इसमें तो 3 का गुणा हुआ, अब इसमें कितने का गुणा हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको अब आप करेंगे तो ये क्या हुआ, अब इसको भी देखेंगे तो P आप इसको ही जोड़ेंगे। P का हो गया 16, O का 15, S का 19 और T का 20। इसको आप जोड़ेंगे तो इसका आपका आएगा 9 5 14 6 20, हासिल के 2 1 1 2 1 3 2 5 2 7 70। अब 70 में भी 3 का गुणा करेंगे तो 210 आएगा। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये जो है इसको जोड़ा हुआ है और उसके बाद 3 का गुणा किया हुआ है। तो अब आप आगे देखिए कि क्या होगा आगे। अब इसमें लिखा है नॉइस, तो नॉइस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू, n का कितना है कितना, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। ये सब आपकी ट्रिक है, एक होती है ट्रिक, उसको उससे भी याद कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रिक कई बार भूल भी जाते हैं। तो वो ट्रिक मैं आपको बाद में वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि अभी समय कम है, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींच रहा है वीडियो। तो n का आप जो कि 15 1 16 हो गया, MNOP, तो n का 14 हो गया, O 16 P का होता है, तो n का 14 हो गया, O का 15 हो गया, I का 9 हो गया, S का 19 हो गया, E का 5 हो गया। अब आप जोड़ेंगे 9 9 18 5 23 4 27 5 32, हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 62। अब 32 का 62 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 62 गुणे 3
अब नहीं 32 का 62, सॉरी 62 का 3 में गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए सबको जोड़ के वो 3 का गुणा किया था। तो 62 का 3 में गुणा करेंगे तो 186 होगा। 3 दूना 6, 3 छक 18, ये 186, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोग का सही था वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ हमारा सही था, हमारा सही था, उसको आप चेक कर लीजिए। और अभी भी देखिए आपको मतलब कि क्वेश्चंस ये आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चंस में अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा वहाँ पे भी होगा। तो आप ये टेस्ट जरूर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को कहिए देने के लिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का ग्रुप है सक्सेस विद संयम, उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक। तो चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का इससे डैश डैश किससे है। तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? जो गुर्दे संबंधी जांच होती है उसमें उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है लेकिन ये आता है उसमें भी, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें कहीं से भी पूछ लेता है ऐसा ही बना के कि इसका संबंध इससे है तो उसका किससे है। तो ऐसे ही कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो हृदय का होता है, यानी कि दिल का जो बीमारी होती है ये सब चीज़ों का, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट होता है। तो उसके बाद ये हो गया, इसमें कोई वो समझाने की चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ें हैं। ये देखिए 9वां सवाल, आपको ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा कई बार होता है कि आप बहुत बड़ी लंबा तैयार करके जाते हैं और आसान क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या हुआ है कमेंट में कीजिए कि क्या हुआ है इसमें। आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा हो तो बताइए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें +30 किया हुआ है, 15 + 30। अब आप ऐसे सोचेंगे 15 × 45 किया हुआ है, तो चलिए 15 × 45 ही मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद 45 × 3 = 75 होगा, या 45 दूना तो 90 होगा। तो आप समझ लीजिए मतलब कि ये गुणा तो नहीं हुआ है, क्यों? इसमें ऐड ही हुआ है। इसमें 30 ऐड हुआ है, 45 हो गया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ 30 हुआ, यहाँ से यहाँ भी 30 हुआ, 45 30 75। अब हमको समझ में आ गया कि ये 30 ऐड हो रहा है। अब इसके आगे देखिए 75 30 105, इसका मतलब कंफर्म है कि 30 ही 30 ये ऐड किया है। अब 105 में अगर 30 ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा? 135। यही आपका आंसर हो जाएगा 135। ये समझिए कई बार इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें कोई ये नहीं है। ये देखिए सबसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग इसको सॉल्व किए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा वो कर दिया हूँ छोटा। तो इसमें दिखा हुआ है कि 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं ये 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं। हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हुए हैं और उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। तो चलिए पहले से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि कैसे। ये 12 दोस्त को बोला है 2 पंक्ति में है, तो ये 2 पंक्तियां हो गई। और इसमें बोला है कि हर पंक्ति में 6 लोग बैठे हैं, उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। चलिए वो हो गया। ये पंक्ति 1 हो गई मानिए, और ये पंक्ति 2 हो गई। ये बोला है पंक्ति 1 में ABCDEF बैठे हुए हैं और उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। तो उत्तर यानी कि मतलब यही ऊपर की तरफ है उत्तर। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी समझिए ये लोग भी ऐसे दूसरे में भी दिया है वो दक्षिण दिशा। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि यह आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हो, ये तो समझ गए। उसके बाद अब थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए दिक्कत ना हो, क्योंकि अब देखिए वहां तक मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ तक का काम खत्म है। ये देखिए ये आइए बैठे हुए हैं, उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह इसी क्रम में हो। तो यहाँ तक तो देखिए मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ तक मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये जूम कर देता हूँ इसको। हाँ तो अब देखिए अब क्या है कि ये वो इसी क्रम में CB के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। यहां से आप पढ़िए, ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है आपका। CB के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो आपको नहीं पता कि C कहाँ है, लेकिन ये आपको पता है कि C अगर कहीं पे भी होगा तो B के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। तो मान लीजिए B कहीं पे भी है, B यहाँ पे मान लीजिए B के दाईं ओर से तीसरे स्थान, तो 1 2 3 यहाँ पे तब C होगा। ये मैं अभी ऐसे बना दिया हूँ, ये समझिए कंफर्म नहीं है, यहीं पे है। उसके बाद क्या है, C E या A के बगल में नहीं है। तो C के बगल E या A नहीं होगा, तो E या A या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अभी छोड़ी, अभी इसी कंडीशन पे पूरी नहीं होती है। उसके बाद
किसी ये हाँ पी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। अब देखिए ये पी वाला इसमें बैठा है दूसरे पंक्ति में, तो यहाँ पे पी और यस के दाईं ओर है, तो पी को कहीं पे भी अभी इसको समझिए, इसको भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अभी इसका पता नहीं है कि पी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में न तो पी और न ही यस बैठा है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि पी न तो यहाँ पी यस यहाँ नहीं बैठेंगे और न ही पी यस यहाँ बैठेंगे। तो अब आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं कि जब यहाँ नहीं बैठेंगे तो ये पी एस कहाँ बैठेंगे। रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा कलर दूसरा ले लूँ। हाँ, तो ये देखिए पी एस यहाँ नहीं बैठेंगे, तो इसमें क्या बोला है, पी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो अब ये इधर मुंह करके अगर बैठेगा, ये मान लीजिए यस हो गया, ये पी हो गया, तो पी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो यस तो मानिए उधर जाएगा, तो यस को कहाँ जाएगा, यस तो इसके आगे जा नहीं सकता, तो यहाँ पे पी नहीं, यहाँ पे यस ही बैठेगा। आप समझिए अगर ध्यान से, तो यहाँ पे यस को बैठाया जाएगा, तभी यहाँ पी बैठेगा तीसरे स्थान पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो यस जब यहाँ बैठेगा और मुंह इसका इस तरफ है, नीचे की तरफ, तो इसके बाद इसका दाहिना इधर हुआ, तो ये तीसरा स्थान यही हुआ। इसको मैं यहाँ क्यों बैठाया, कुछ लोग सोचेंगे, तो यहाँ पे न यस यहाँ बैठ सकता है, न ही पी यहाँ बैठ सकता है किनारे पे, और न ही यस पी यहाँ किनारे बैठ सकते हैं, तो ये बीच में यहीं आएंगे। अब आपकी ये लाइन भी खत्म हो गई और उसके बाद ये वाली लाइन भी खत्म हो गई। अब उसके बाद आप ये दूसरी लाइन पे, यफ का चेहरा ओ की ओर है जो टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब यफ का चेहरा ओ की ओर है जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और टी एस के बगल में नहीं है, तो टी यहाँ पे नहीं होगा और टी यहाँ पे नहीं होगा। टी देखिए, टी भी अब दोनों जगह नहीं है, तो टी कहाँ है, टी या यहाँ पे टी, या देखिए ये टी नहीं है, तो टी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लेकिन इसमें बोला है कि ओ जो है वो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ओ जो है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो टी अगर यहाँ हो जाएगा तो ओ कहाँ जाएगा, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, टी तभी यहाँ आएगा। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ओ तभी बैठेगा जब आपका टी यहाँ पे होगा, क्योंकि टी यहाँ जाएगा तो ओ नहीं बैठ पाएगा। तो ये आपका देखिए मैक्सिमम चीजें बन गई हैं। उसके बाद क्या है, और टी एस के बगल में नहीं है, तो ये टी एस के बगल में नहीं है, तो मान लिया टी तो मैंने ऐसे बैठा दिया, और टी एस के बगल में नहीं है। क्यू और टी के बीच में केवल दो लोग हैं। अब देखिए क्यू यहाँ बैठेगा तो टी के बगल में कहाँ दो लोग बैठेंगे, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा। अब क्यू और टी के बीच में दो लोग हो गए, ये भी हो गया। तो यहाँ पे अब कौन बचा, ओ पी क्यू आर, अब यहाँ आर हो गया, ये आर हो गए। अब क्या बोला, बचा है क्यू टी के दोगे, ए का चेहरा आर की ओर नहीं है। अब इसमें आ जाइए, अब दूसरे में देखिए आप आएंगे तो ये ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसको, अब ये वाला लाइन आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि यफ का चेहरा ओ की ओर है, तो ओ का ये नीचे यफ हो गया, ओ का चेहरा यफ की ओर है, चलिए ओ यफ हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे आइए, सी के, सी ई या ए के बगल में नहीं है, सी बी के सी ई या ए के बगल में नहीं है, तो ई या ए के बगल में सी नहीं है, तो यहाँ ना ई ए यहाँ भी नहीं हो सकता, ई ए यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ई यहाँ पे होगा, और ये ई या ए क्या बोला है, सी ई या ए के बगल में नहीं है, तो ये देखिए ये अब यहाँ पे सी, अब ये देखिए यहाँ ई और ए कहाँ बैठेंगे, ये यहाँ दोनों नहीं बैठेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब ये बी सी जो मैं बोला था कंफर्म नहीं है। अब इस समय देखिए ये काटना पड़ेगा आपको बी सी, क्योंकि आप देखिए यहाँ ई और ए कैसे बैठाएंगे आप, ई तो बैठा लेंगे, ए कहाँ बैठेगा, ए घूम फिर के सी के बगल जाएगा, जबकि ये बोला है सी के बगल में नहीं होना चाहिए। तो आप इसको बी और सी को जो यहाँ बैठाए थे, इसको अब आप सी को यहाँ बैठाइए और बी को यहाँ बैठाइए। अब आपका ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा, ये सी और पी। अब आप देखिए ये ई और ए को आप कहाँ बैठा सकते हैं, अब आप ई को यहाँ बैठा सकते हैं और ए को यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन अभी ई और ए कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि ए यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है। अभी और आगे मैं देखता हूँ तो उससे पता चल जाएगा। ये लिखा है ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, तो ए और आर यहाँ नहीं, ए यहाँ नहीं हो सकता, तो अब बन गया ए बी सी डी, ये डी हो जाएगा बचा हुआ, बस आपका इक्वेशन कंफर्म है। अब इसमें क्या पूछा है आप ये देखिए, आप पूरा देखिएगा ध्यान से, एक एक कंडीशन फॉलो हुई है और इसी ऐसे ही बैठेंगे ये। तो इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ है, तो पंक्तियों के छोरों पे ओ एफ है और क्यू सी है। तो यहाँ पे देखिए आर बी टी सी नहीं, आर यहाँ बीच में है, नहीं है, ओ एफ क्यू सी, ये देखिए लास्ट में, ये लास्ट में आपका मिल गया ओ एफ क्यू सी, यही आपका आंसर हो जाएगा ओ एफ क्यू सी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा कि ये इतना लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आप एक एक चीज पढ़ते जाइए
और पढ़ पढ़ के उसका जवाब देते जाइए। ये समझिए इतना पढ़ लेंगे ना आप तो बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको दिक्कत, आप समझिए मैंने आपके सामने लगाया, कहीं पे भी बस ये थोड़ा दिमाग लगता है, इसीलिए इसका नाम रीजनिंग है, क्योंकि दिमाग तो लगेगा आपका। तो ये देखिए ओ एफ और क्यू सी यही हो गया आंसर। अब उसके बाद अगला देखिए, ये वाला आसान क्वेश्चन है लेकिन कई लोग गलत कर देते हैं। इसमें लिखा है कि शब्दों का वही क्रम दिया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये इसका कैसे होता है, तो जैसे आपका इंग्लिश में पहले ए, जैसे ए बी और सी डी, ऐसे कोई है, कोई मान लीजिए ये हो गया शब्द, उसके बाद कोई है ए डी ई एफ, ऐसा। तो ये समझिए ना कि मतलब ये वाला पहले आया, क्योंकि ए पहले आप डिक्शनरी में देखेंगे तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, और ए वाला भी बहुत ज्यादा रहेगा तो ए के बाद देखा जाएगा, ए के बाद बी है तो वो पहले आएगा, ए के बाद डी है तो वो पहले आएगा। तो आप उसी तरीके से ये देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है, रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें जैसे पूछा गया है तो आप इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें यू एन, देखिए यू एन तो सभी में है, यू एन यू एन यू एन, तो इससे तो डिसाइड हो नहीं पाएगा। यू एन ई भी सब में है, ये देखिए यू एन ई यू एन ई यू एन ई, तो इससे भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद क्या आया, वी, वी बाद में आता है, सी पहले आता है, माने सी पहले, तो ये पहले दो वाला सबसे पहले आएगा। तो दो देखिए किसमें पहले, तीन ऑप्शन में दो पहले है, तो ये तो पहले गलत हो गया, इस 3 ऑप्शन में लड़ाई है अभी। अब उसके बाद क्या है, तो ये तो खत्म हो गया ये 2। अब इसके बाद क्या है, ई के बाद यम आता है या वी आता है, तो यम आता है, तो 2 के बाद 5 हो गया, 2 के बाद 5 भी तीनों में है, मान लीजिए ये भी खत्म हो गया 5वां। अब उसके बाद क्या है, यक्स टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी आता है, यम के बाद वी आता है, ना कि एक्स आता है, तो ये 1 आएगा। तो पहले 2 फिर 5 फिर 1, 2 5 1, 2 5 1 2 में है, तो ये भी खत्म हो गया, इसका भी समझिए खेल खत्म, ये भी और ये भी। अब बचा है 2 5 1 2 5 1, इसमें भी है। अब यह 3 आएगा पहले कि 4 आएगा, तो आप देखिए एक्स पी दोनों में सेम टू सेम एक्स पी, यहाँ पे भी एक्स पी, यहाँ पे भी एक्स पी। उसके बाद ये ई है, ये यल है, तो आप ई पहले आएगा, तो ई वाला पहले आएगा, यानी 4 पहले आएगा, यानी ये 4 पहले आएगा, 2 5 1 4 3। आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये आंसर आपका आएगा 2 5 1 4 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि ये कैसे होगा, ध्यान से पढ़िए सभी क्वेश्चन, बिल्कुल भी ये टेंशन न लीजिएगा। समय आपके पास कम है इसलिए मैं आपको जो है ऐसा क्वेश्चन इस लेवल का बता रहा हूं, क्योंकि ये केवल प्योर टू प्योर एकदम वैसे ही पेपर है जो आपके एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। तो मैंने वैसे ही इसको डिजाइन किया है, वैसे ही क्वेश्चंस डाले हैं जो कि आपके फाइनल में आएंगे। अब आप देखिए इसमें क्या है, जी है, उसके बाद ये इतना, तो इसमें आप हमेशा सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपको ये गिनना है कि कितने हैं ये आप अगर कर लेंगे तो आप समझिए इसका एक क्वेश्चन पक्का 100% करके आएंगे आप। ये गिनने के लिए कैसे होगा, 1 2 3 फिर 4 5, ये देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब आप सोचिए, अब ये 15 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 15 को या तो आप 3 से डिवाइड करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये समझिए या तो ये 3 के भाग में बटेगा या तो ये 5 के भाग में बटेगा। मैक्सिमम केस में ये देखा कीजिए आपके सभी अल्फाबेट्स आ जाएं, यानी कि ये 3 में, तो समझिए 3 में अगर देखा जाए, मानिए पहला ऑप्शन हम लेते हैं तो जी डी एफ, उसके बाद पी के तो नहीं आया, तो इसलिए यहाँ 3 में बटने की संभावना कम है, तो 3 को आप काट दीजिए, केवल 5 में बट सकता है, 5 में 3 भाग में बटेगा ये। अब 5 5 लेना है आपको, तो जी फिर डी एफ पी के, जी डी एफ, यहाँ मैं मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ, जी डी एफ पी के। उसके बाद क्या है, जी यहाँ पे भी आ जाएगा, डी एफ, फिर उसके बाद जी पी के, चलिए ये भी हो गया, ये भी चलिए दूसरा वाला पड़ गया, फिर जी डी, फिर उसके बाद एफ पी के, ये हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जी डी एफ पी के, जी डी एफ पी के, डी एफ जी पी, यही वाला जो ऑप्शन है, डी एफ जी पी ई एफ पी, डी एफ जी पी एफ पी, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको पहले में ही मिल गया, कई बार हो सकता है आपको तीसरा चौथा भी चेक करना पड़े, यहाँ पे नहीं करना पड़ा, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आप ऐसे ही अगर इसको भाग में बांट के करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन कंफर्म है,
क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, यही आपकी रैंक डिसाइड करता है। बाकी सब में मैथ्स हो सकता है लोग ना कर पाए, समय कम है। हिंदी तो सभी कर लेंगे मैक्सिमम। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बाकी सब लोग पीछे होंगे, उसमें आप आगे प्लस कर देते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। मैथ रीजनिंग आप फोकस किए रहिए। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, एक निश्चित कुट भाषा में सिंगर को टी के ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब आप इसे समझिए कैसे हुआ है। यस का यस टी +1 आपको दिख रहा है +1, आई जे के +2, एन ओ पी क्यू आर यहाँ पे +4, फिर जी का जी मानिए 8 होता है तो ये है 15 हो गया इसका। जी 8 नहीं होता, जी सॉरी जी 7 होता है, जी 7 होता है तो ये जो है 15 हो गया। 7 दूनी ई एफ जी, ये 7 और 15। और उसके बाद ये ई का 5 का यू हो गया, ये 5 से 18 हुआ तो 13 बढ़ा। इसमें तो क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, एक सेकेंड। इसको आप कैसे करेंगे, इसका यस का आप देखिए यस आई एन आर ए डब्ल्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ई एफ जी एच टी। अच्छा तो इसको बोला है कि इसको आप कैसे करेंगे, ROO KIE। अच्छा ये समझिए ना, कुछ नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया। सोचिए इसमें कुछ नहीं बनने वाला, ये आपका जो दिया हुआ है ये सेम टू सेम इसमें वही वर्ड है, वही इसमें अल्फ़ाबेट है जो इसमें है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें रख दीजिए। जैसे आर का इसमें क्या है, आर का इसमें एक्स दिया हुआ है, हाँ जी, तो इसको एक्स कर दीजिए आप। ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होगा शायद, ये नहीं ऐसे नहीं होगा। इसको चलिए इसको मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप कीजिएगा, मैं इसको देख लूँगा क्वेश्चन। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी बाद में, अभी समझ आ रहा है तो इसलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसको जो है कैसे करना है। तो इसको जो है बस ये, हाँ इसको जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये जैसे +1 है, यस का यस टी +1 हुआ, उसके बाद आई का +2 हुआ, आई जे के +2 हुआ, तो इसको आर का +1 कीजिए, आर का +1 किए तो यस हुआ। ओ का +2 कीजिए, OP क्यू हो गया, तो यस क्यू तो यहाँ सभी में है, यस क्यू तो यहाँ सभी में है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद ओ का यहाँ पे जब यन का +4 हुआ, यन में +4 वो 14 4 18 किया तो +4 यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे भी ओ में +4 आप करेंगे तो 15 4 19 का यस हो जाएगा। तो यस क्यू यस किस में आ रहा है, यस क्यू यस इसमें, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों बचा हुआ है। इस दो में अब आपको क्या करना पड़ेगा, यस क्यू यस में आपको जो है, अब देखिए इसको, इसमें आपको ओ के बाद इसमें जी में क्या हुआ, यन के बाद तो आपको समझिए +4 हुआ, यन तक तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये देखिए ध्यान से, आप जो है यहाँ पे मैं यन तक आपको बता चुका हूँ, यन तक। अब 3 अक्षर यहाँ भी हो गया, 3 अल्फ़ाबेट। अब के का बारी है, तो ये के हो जाएगा 11, और यहाँ पे ये जी का क्या है 7, जी का 7 हो गया, तो 7, और उसके बाद 7 के बाद ये 7 के बाद ओ हो गया 14, ओ 15, तो 7 में कितना जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा 8। तो पहले 1 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ा है, फिर 8 जुड़ा है। ओहो समझ गए, इसमें मतलब कि ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये 8 जुड़ेगा, तो 8 और 8 7 15 हुआ, तो यहाँ 4, यहाँ पे मतलब जो के है तो के 11 है, इसमें 8 जुड़ेगा तो फिर यस आएगा, तो यस क्यू डबल एस, केवल ये भी गलत, यही सही हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए आपका आंसर हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ सभी को, ये आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप समझिए कैसे हुआ है, इसमें मतलब ना +1 किया है पहले, फिर उसके बाद +2 +4 +8 +16, ऐसा आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन समय लेते हैं, इस बार समय कम किया हुआ है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप किए रहेंगे तो पहले से, तो वहाँ पे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन आ जाए कि यार ये भी हो सकता है, +1 +4 +8 ऐसा, तो इसलिए आप ये सब भी पढ़ के जाइए। अब इसमें जैसे जल्दी बताते हैं, ये डेक्स का कोड ये है, रैन का कोड ये है, तो रिस्क का कोड क्या होगा, तो ये देखिए DESK का कोड ये है, और रैन का कोड ये है, तो RAIN, आर का इसमें ये हो गया $, और ये
माइनस, तो आर का डॉलर हो गया तो डॉलर पहले हो जाएगा। डॉलर किस में है, डॉलर ये देखिए पहले में, यही आंसर हो जाएगा और आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए क्योंकि इसका इसमें आर का डॉलर ये लिखा हुआ है। उसके बाद मान लीजिए आई का आप देखना चाहें तो आई का इसमें है गुड़ा, तो ये गुड़ा हो जाएगा। तो यही है, यही आपका दूसरा ऑप्शन सही है, आप देख लीजिए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आप देखिए, आर के एम वी एफ एस। अब आर का वी कैसे हुआ, तो आर एस टी यू वी, के का एफ जी एच आई जे के। तो यहाँ आप इसका प्लेस वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। ये आर का 18 हुआ है, ये 18 है, ओके मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 18 हुआ। और उसके बाद ये के का हुआ 11 और यम का हुआ 13, यम एन ओ 13 हो गया। अब उसके बाद वी एफ एस का क्या होगा, वी का हो गया टी यू वी 21 1 22, ये 22 वी। और एफ का हो गया 6 और यस का हो गया 19। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 6 18 4 22 और 11 में से 6 कैसे होगा, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा और 13 6 19। तो यहाँ पे +4 -5 और +6 ये हुआ है। अब उसके बाद इसे यहाँ भी आप कर लीजिए +4 -5 और +6, आप यही कर लीजिए। तो Q का अगर Q आप +6 करेंगे तो OPQ, तो Q का हो जाएगा 17, 17 6 23, तो ये 23 का हो जाएगा W, ये चीज़ देखिए W 3 में आ रहा है। उसके बाद यस में -5 करेंगे तो 19 में -5 करेंगे तो ये 14 होगा, 14 5 19, तो यन होगा। तो ये देखिए यन हो गया। अब यन ये इसमें है या तो इसमें है, यही दोनों में कन्फ्यूजन है। उसके बाद +4, P का +4 करेंगे तो 16 4 20, ये T होगा। तो आपका TNW ये लास्ट वाला सही हो जाएगा, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अगला बताते हैं क्योंकि समय देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो ठीक वैसा ही संबंध रखता है। तो इसके आप देख लीजिए, ये 11 और 77 में कैसे संबंध है, 11 7 77, तो 11 में 7 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ अगर संख्या यक्स होगी तो उसमें 7 का गुणा होगा, तो 259/7 कर दीजिए आप, क्योंकि ये यक्स में भाग 7 करेंगे, ये मतलब ये जो है 11 में गुणा 7 करेंगे तो यक्स में 7 का गुणा करेंगे तब जो है आपका आएगा 256 तो ये 7 यहाँ जाएगा तो ये बटे यहाँ भाग हो जाएगा। तो 256 में 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, 4 7 7 21 4 25, तो 7 6 42, नहीं एक सेकंड, 11 7 77 और 7 का 7 में चलो 7 21, अच्छा ये 9 है, 259 है, 256 में गलती से लिख दिया था। तो 7 21 7 7 49, तो 37, इसका आंसर 37 आ जाएगा। ये देखिए ये 37, तो ये 37 हो गया। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद ये 37 के बाद 17 क्वेश्चन, 14 33 71 147 299। अब इसमें क्या हुआ है, आप देखिए इसमें गुणा, अब मैं जल्दी जल्दी देखिए बता दे रहा हूँ क्योंकि फाइनल में यही है कि अभी समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आप लोग अपने से लगा सकते हैं तो लगाइए पॉज करके, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये 14 में 2 का गुणा हुआ 28 और +5 गुणे 2 +5। ये क्वेश्चन आपका समझिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सब एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। गुणे 2 करके या गुणे 3 करके कुछ भी जोड़ देते हैं, 3 5 7। तो ये देखिए यहाँ पे तो केवल यही जोड़ा गया है, गुणे 2 +5। तो आप इसको जो है देखिए कैसे किया गया है, 14 गुणे 2 +5 33, 33 गुणे 2 +5 71, क्योंकि 33 दूना 66, 66 + 71, अच्छा 66 + 5 71 हो गया। उसके बाद 71 गुणे 2 142 हो गया, और उसके बाद +5, इसके बाद 147 हो गया। ऐसे ही 147 में गुणे 2 करके 5 जोड़ेंगे तो 299। अब 299 का गुणे 2 करेंगे तो 299 गुणे 2 कितना होगा, 598, और 598 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 603। यही 603 आपका आंसर हो गया। ये देखिए सी बी का भाई है, अब यहाँ सी बी का जो है भाई है, चलिए सी बी का भाई हो गया। डी ई के दादा नाना है, डी ई का कोई नहीं पता, डी ई कहाँ है। फिर बी डी की बहू है, बी जो है डी की बहू है, तो ये जो है बी जो है, एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये जो बी है ये डी की बहू है, चलिए डी की बहू है, ये माइनस हो गया। और उसके बाद ए ई का पिता है, ए ई के पिता है, तो ए ई के पिता है ये नहीं पता। और डी ई के दादा नाना है, तो डी जो है ई के दादा या नाना है, ई के दादा या नाना है, तो ये डी जो है इसी के लड़के होंगे क्योंकि ये इसकी बहू है, तो यहाँ ई हो जाएगा इसका लड़का या लड़की, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद क्या है,
सी ए ई के पिता हैं, तो ए जो है ई के पिता हैं, इनके पति हो जाएंगे, वो इनके पति हो जाएंगे तभी ए के पिता होंगे। ये मैं कैसे बना रहा हूँ ये आपको अगली बार मैं आपको समझाऊंगा। या ऐसे आप समझ लीजिए कि प्लस केवल पुरुषों का है माइनस महिलाओं का है, और ये एक सिंगल रेखा खींची जाती है तो इसका मतलब है भाई बहन है, और ये डबल वाला मतलब पति पत्नी है। आप अभी इतना समझिए, इसी से मैं बनाया हूँ। उसके बाद ए ई के पिता है, सी का ई से क्या संबंध है। अब सी का ई से क्या संबंध है इसमें आप देखेंगे तो सी जो है ई का चाचा या दादा लगेगा, तो सी एच ई के चाचा या दादा, तो इसमें क्या, इसमें चाचा या दादा तो नहीं लगेंगे क्योंकि ये इनके भाई हैं। ये देखिए ये इनके भाई हैं, जो औरत है यानी उनकी मम्मी के भाई हैं, तो ये मामा लगेंगे। इंग्लिश में अंकल हो जाएगा, इंग्लिश आएगा तो आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, इंग्लिश में चाचा मामा दोनों को अंकल कहते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब ये 19वां है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है। तो मान लीजिए वो संख्या x है, उसके 4 गुना यानी 4x, 4 गुने से घटाया जाता है। एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है, और फिर प्राप्त जो संख्या यानी इससे x घटाएंगे, और फिर प्राप्त संख्या को उसकी परिणामी संख्या उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है। तो इसके बाद जो संख्या है ये मान लीजिए 4x में से x गया, 3x को अगली संख्या में जोड़ा जाता है, अगली संख्या में जोड़ा जाता है, तो उसके बाद तो इसका उत्तर 91 प्राप्त होता है। अब इसका उत्तर 91 प्राप्त हुआ, तो आरंभिक संख्या कितनी थी। अब इसको देखिए एक बार आप ऐसे x वाला छोड़ के आप ऑप्शन से लगाने की कोशिश कीजिए ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कई बार होता है ऑप्शन से बहुत अच्छा समझ में आता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है। तो मान लीजिए वो संख्या जो है कुछ भी आप मान लीजिए, अभी भी जैसे कि ये 13 दिया है तो 13 मान लीजिए वो संख्या है। अब उसके 4 गुने से घटाया जाता है, 13 चौका 52, 52 में से 13 घटाएगा तो 39 हो गया। उसके बाद क्या है, और फिर प्राप्त उस संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है, उसकी अगली संख्या यानी कि 13 और प्लस क्या कहते हैं प्लस 40, 39 प्लस 40 कितना होगा, 40 39, 40 70 और 9 69, 79 ये नहीं आया, ये समझिए 13 नहीं होगा। 17 को आप देखिए तो 17 चौका 68, 68 में से मतलब 17 घटाए तो 17 थी 51, 51 और 52 ये भी आगे हो गया। 15 को जोड़िए, 15 तो यहाँ 45, और 45 के बाद प्लस 46, तो ये देखिए 91। हाँ ये आंसर सही है। आप देखिए कैसे, तो इसमें बोला है 4 गुना करके अब उसी से घटा दीजिए, तो आप एक तरह से 3 गुना ही कीजिए, क्योंकि 4 गुना करके आप 1 गुना घटाएंगे तो 3 गुना ही बचेगा। तो आप ये 15 यहाँ 45, और उसके बाद ये बोला है कि उससे अगली संख्या में जोड़ा जाता है, तो अगली संख्या में आप इसको जोड़ दीजिए, 45 और 46 हो जाएगा 91। इसका आंसर यही 15 हो जाएगा। ये 20वां क्वेश्चन आपका जो है, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग सभी लोग करके कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर मैं कल तक डाल दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी थोड़ा अपना मेहनत कीजिए और अच्छे से इस बार कोशिश कीजिए। जिसका नहीं हो पाया है भाइयों, बता रहा हूँ कि इस बार आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस मोटिवेशन बनाए रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है PDF बनाने में, सब बनाने में पहला ही है, लेकिन बहुत ही चुन चुन के सवाल डाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।